नहीं बोल रहा मैं। सामने से आया है बंदा, ग्रीन लाइट थी और लेफ्ट टर्न ले रहा था ग्रीन लाइट पे, और इतनी ज़ोर से 80 की स्पीड में एक्सीडेंट हुआ था तो क्रैश डिटेक्शन फीचर एक्टिवेट हो गया था हमारे आईफोन का और वॉच का, दोनों से ही 911 कॉल अपने आप चली गई थी। फिर 911 कॉल करने के बाद पता चला कि अगर आपके कोई फायर नहीं है या फिर ब्लड नहीं है तो वो खुद से ही कहते हैं कि टो करवा के गाड़ी कोलिजन सेंटर पहुंच जाओ। तो उसके बाद फिर हमने गाड़ियां टो करवानी स्टार्ट करवा दी। ओ भाई एयरबैग खुल गए। थैंक गॉड पिछला शीशा ही टूटा था, अगला शीशा बच गया था और मेरा सर भी एयरबैग की वजह से शीशे में बजने से बच गया था। अब टो करवाने से पहले हमें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है दोनों पार्टीज़ ने, तो हमने वो चीज़ करी पहले एंड देन वहाँ से मूव हो गए। अब किस्मत देखो कितनी अच्छी थी, मैंने फ्रंट से सारी गाड़ी बचा ली थी और मैं खुद जिस साइड बैठा था मैंने वो भी डोर पूरा बचा लिया था और पिछले डोर पे जाके सारा इम्पैक्ट लगा। और ये ऐसे मेरे लगा मुंह पे चश्मा जो है मैंने पीछे वाली सीट से उठाया था। और एकदम से जो पटाखा पड़ता है और एयरबैग खुलते हैं ना, भगवान किसी को ना ये चीज़ एक्सपीरियंस करवाए। भाई मेरे को पता है पापा जाते हुए कल बोल के और गए थे कि गाड़ी धीरे चलाना। सारी हिट उधर पीछे हुई है, मैंने पूरी गाड़ी बचा ली थी और अगर वो उधर की जगह इधर मारती तो इसने तो मेरा काम पक्का कर दिया था। भाई अभी मेरे से क्या थोड़ा बोला नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा, पर पूरी चीज़ मैं ढंग से बताऊंगा आपको कि। उसके बाद भैया हम कोलिजन सेंटर आ गए, क्योंकि ये फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, गवर्नमेंट को बताना होता है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है और जो हमने डिटेल्स ली थी एक दूसरे से और सारा इंसिडेंट फिर मेंशन करना होता है। बट रात को हम लेट हो गए थे, उन्होंने फ़ोटोज़ तो कलेक्ट कर ली थी बट जो इंसिडेंट रिपोर्ट बनानी थी उसके लिए हम नेक्स्ट डे आए थे। और अब डैमेज देखो, पीछे से गाड़ी पूरी अंदर घुस गई थी पूरी। तो भाई अब कल तो रिपोर्ट हो नहीं पाई थी, कल फोटोज़ वगैरह हो गई थी कोलिजन सेंटर पे, अभी आए थे और अभी जाके रिपोर्ट नंबर वगैरह ले आए। और पीछे आप देख ही सकते हो सारी गाड़ियां आ रही हैं, यहीं पे आती होती हैं, इनका सिस्टम ऑनलाइन है सारा, अंदर मशीन्स वगैरह लग रही थी, उस पर बस मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी थी, एक्सीडेंट कैसे हुआ और सामने वाली जो पार्टी थी उसकी जो भी डिटेल्स थी वो डाली है। अब जो कोलिजन सेंटर में इंसिडेंट रिपोर्ट हमने लिखवाई थी तो उसके अंदर एक एक चीज बतानी होती है कि एक्सीडेंट में प्रॉपर हुआ क्या था। तो उसके अंदर मैंने मेंशन भी किया कि जब वो गाड़ी मेरे सामने आ गई मैंने हाथों हाथ ब्रेक्स लगाई और गाड़ी को राइट साइड में स्टीयर किया पीछे देख के कि कोई आ नहीं रहा था। बट 80 का जोन था, हम भी 70-75 पे आ रहे थे और एकदम से सामने वाली गाड़ी आगे आ गई तो एक सेकंड में तो गाड़ी रुक नहीं सकती। और जैसे ही हेमंत को पता लगा कि गाड़ी तो अब ठुकनी है जाके, तो वो एक तो जोर से चिल्लाया और इधर से मेरे को याद है बस एयरबैग खुल के यूं मेरे लगा है। उसके बाद गाड़ी घूम के साइड में जाके गिरी है और थैंक गॉड पीछे से उस टाइम पे कोई आ नहीं रहा था, अगर ट्रक ट्रुक आ रहा होता तो वो साथ में ले जाते हमें। सो सामने वाले ड्राइवर की वजह से ये जो बुरा एक्सीडेंट इतना हुआ है ये और ज्यादा बुरा हो सकता था। सो ऐसी कोई मेजर इंजरी हमें नहीं हुई बट एयरबैग का इम्पैक्ट जो था वो मेरे ही लगा था। सो नेक में अभी मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और बैक में थोड़ी सी रह रही है, बट देखते हैं शायद 5-7 दिनों में पेन जो अपने आप सबसाइड हो जाएगा और बाकी एज यूजुअल सारे हाथ पैर बढ़िया काम कर रहे हैं। किस्मत रहेगी कि कोई भी मेजर इंजरी नहीं हुई। आपने खुद ने भी इम्पैक्ट देखा होगा कि मेरी खिड़की के जस्ट पीछे से 2 उंगलियों का भी फर्क नहीं है, वहां से सारा इम्पैक्ट स्टार्ट हुआ, वहीं का शीशा टूटा, मेरे वाली साइड बस एयरबैग खुल गया था और मेरी खिड़की अंदर को बिल्कुल भी नहीं घुसी थी। सुबह इंश्योरेंस वालों को फोन कर दिया था, उन्होंने प्रोसेस में डाल दिए सारी चीजें और जाके फिर अपनी गाड़ी भी संभाल आए थे जहाँ पे कोलिजन सेंटर में खड़ी है। कल तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं गाड़ी चलाऊं, हौसला ही नहीं हो रहा था। आज फिर अब एंटरप्राइजेस से उन्होंने करवाई है, इंश्योरेंस वालों ने बोला है रेंटल उठा लाओ, तो जाके देखते हैं भाई कौन सी रेंटल गाड़ी मिलती है। फिर उन्होंने मेरे को ऑप्शन दिए प्राइसेस ने कि आप सिडान भी ले सकते हो, पिक्का भी ले सकते हो और सिंपल ऐसे छोटी एसयूवी भी। तो मैंने फिर कोना फाइनल कर ली थी कि कोना ले चलते हैं एक बार। तो भी उस दिन भी इधर से कचौरी वगैरह लेके चाय वाय पी के निकले थे, मैंने यहाँ से गाड़ी में अपनी पूरा टैंक फुल करवाया था। तो उस दिन भी भाई ऐसे ही कचौरी वगैरह खा के चाय वाय पी के निकल रहे थे। आज थोड़ा आराम से जाएंगे। तो भाई इस तरीके से हम एयरपोर्ट रोड पे जा रहे थे। आप खुद देखो स्पीड लिमिट कितनी है, 80 की। तो एक्सीडेंट समझाता हूँ कैसे हुआ। मैं था ये पिक्के वाली जगह डिवाइडर के पास, फर्स्ट लाइन में चल रहा था। आप देखो इंटरसेक्शन आ रहा है, मेरी गाड़ी ठुक के वो उधर साइड में जाके गिरी, उधर से इधर। वापस से डर सा ही लग रहा है आने में यहाँ पे, है ना। जैसे अब ग्रीन लाइट है, आपको दिखाता हूँ, ये देखो बिना रुके गई ना कार, तो मेरे को भी ऐसे बिना रुके निकलना था। सामने से कार आई, उसने ऐसे मारा, वो देखो लेफ्ट पे रुके हुए हैं ना सारे, बट वो गाड़ी रुकी नहीं थी, बट उसने सीधा ही मोड़ दी।
और मेरी गाड़ी वहां से चक के वो उधर लाल कार खड़ी है वहां उठा के मारी उसने। तो रील्स वगैरह जब देखते थे ना ब्रैम्पटन में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बड़ा यूं सोचते थे कि यार एक्सीडेंट तो हर जगह ही हो रहे हैं, बट अब मेरा खुद का भी एक्सीडेंट ना ब्रैम्पटन में ही हुआ है। और सही में यहाँ पे ना अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत किस्मत रही थी, पूरा बच्चे थे। और उसके बाद जब हमने जाके देखा ड्राइवर कौन है, आगे से फीमेल निकली तो ठंडे हो गए हम। बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी उन्होंने और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था उससे। और मेरे साथ में कितनी गाड़ियाँ थी जो पहले निकल गई थी या पीछे आ रही थी, सब बच गई, बस मेरे को पिलना था बीच में। अब एक लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया भी था कि अभी कार मार्केट बहुत ख़राब चल रही है, हर जगह स्कैम चल रहे हैं। 6-7 हज़ार डॉलर ऊपर लोग मांग रहे हैं ब्लैक में, तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो रखी थी कार मार्केट। इसीलिए मैंने 15 दिन पहले, अभी पापा के आने से पहले, $2,000 लगभग 1.25 लाख रुपए गाड़ी पे लगाए थे। बट आई गेस कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी देखते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं। और सबसे मेन चीज़, जान है तो जहान है। बट एक एक चीज़ कैसे बनाई थी मैंने उस कार में मेरे को पता है। नए टायर, नए बैटरी, कहीं भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। हर चीज अच्छी डलवाई थी, बढ़िया पैसे जिसमें लगते थे। और जाते जाते इवन टैंक भी गाड़ी ने वापस से फुल करवाया था जस्ट 2 मिनट पहले। सो बस वही चीज है ना कि मेरी पहली कार थी, मेरा मन भी नहीं होता था उसे देने का, बहुत सारी मेमोरीज थी और सबसे मेन चीज घर वालों ने दिलाई थी वो। सो बहुत ही अनदर लेवल कोइंसिडेंस निकला था कि एक दिन पहले ही पापा मेरे को समझा के जा रहे थे कि थोड़ा कार को ध्यान से चलाना, और नेक्स्ट डे पंगा हो गया। सो कहते हैं ना लाइफ के अंदर अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं, और मेरे कुछ ज्यादा ही अक्टूबर में स्टार्ट हो गए। सो लास्ट में गाइज मैं यही कहूंगा कि आप चाहे कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, बट उड़ता तीर कब कहाँ से आ जाए वी नेवर नो, इसलिए ड्राइव सेफ।